Hello, greeting to all and every viewer who is watching this video. मैं प्रदीप कुलकर्णी आपका इंडो ऑक्सफोर्ड इम्पैक्ट्स इंग्लिश एकेडमी में बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले ये जो मैं कुछ 2 मिनट के लिए आपके साथ बात करना चाहूंगा। ये जो टोटल सिलेबस है, कंटेंट आप पिछले 2-3 वीडियो से देख रहे हैं, वो काफ़ी एनालाइज किया हुआ है, वो काफ़ी साइंटिफिकली एनालाइज किया हुआ है। और इंग्लिश सीखने वाले जो लोग होते हैं वो एक ही तरह के नहीं होते। कोई बिजनेस इंग्लिश सीखता है, कोई फॉर्मल इंग्लिश सीखता है, कोई एडवांस इंग्लिश सीखता है। किसी का प्रोनाउंसिएशन इश्यू है, किसी का डायलेक्ट इश्यू है, किसी का एक्सेंट इश्यू है, किसी की फ्लुएंसी, किसी के फ्लेयर में प्रॉब्लम होता है। कोई एक इंटरनेशनल एग्जाम लिख रहा है जैसे आईएलटीएस, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज असेसिंग सिस्टम, टोफेल लिख रहा होगा, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, या फिर हो सकता है कि ओईटी लिख रहा होगा जिसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट, या हो सकता है कि ओपीटी लिख रहा होगा जिसको हम बोलते हैं पियर्सन्स टेस्ट ऑफ इंग्लिश, या हो सकता है कि हम कई सारे इंटरनेशनल टेस्ट हैं जैसे ओईटी भी है, राइट। तो सबसे पहले ये जो टोटल कंटेंट हमने बनाया हुआ है इतना साइंटिफिकली एनालाइज्ड है, इतना साइंटिफिकली क्लियर है, कोई बैंकिंग एग्जाम में लिख सकता है। आपने कभी गौर किया होगा कि अगर आप बैंकिंग एग्जाम या फिर कोई भी प्रोफेशनली लेवल्स पे एग्जाम दे रहे हो या फिर क्लास 1 ऑफिसर्स के एग्जाम दे रहे हो, तो अगर वहां पे एक टॉपिक आता है, बहुत सारे टॉपिक आते हैं, जैसे फाइंड द एरर्स विद इन द सेंटेंस बोल के आता है, वो 4 सेंटेंस देते हैं, उसमें एक जगह एरर होता है, बताओ बोल के बोलते हैं। तो अगर आप चारों का चारों सेंटेंस पढ़ते हो ना, तो आपको लगता है कि इसमें तो कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बात नहीं कि आपको इंग्लिश नहीं आता है। देखो, साइंटिफिकली एनालाइज नहीं किया हुआ है, उसके ऊपर कोई माइक्रो रिसर्च नहीं हुआ है। ये पूरे वीडियो सीरीज में, ये पूरे एजुकेशनल प्रोग्राम में बहुत अच्छा रिसर्च के साथ और एक बहुत बारीक विश्लेषण के साथ सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा। इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे क्वेश्चंस हमसे पूछिए। जैसे मैंने आपको रिक्वेस्ट लास्ट वीडियो में भी किया था कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछिए, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन हमको 10 एक्सप्लेनेशंस देने के लिए एनकरेज करता है। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। अभी हम लेवल 0 में ही हैं और आज हम पढ़ रहे हैं लेसन 2। चलिए स्टार्ट। फाइन। कल मैंने आपको एक सीरीज पढ़ाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था ऑन, अपॉन एंड ओवर। मैंने बताया था कि जहां स्टेबल कॉन्टैक्ट है या फिक्स्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द डे, डेट एंड इवेंट है, वहां पर हम लगाते हैं ऑन। जहां पर कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश होता है वहां पर हम लगाते हैं अपॉन, और जहां पर कोई कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश होता ही नहीं है वहां पर हम लगाते हैं ओवर। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट इन, इनटू एंड एट। लेकिन सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा अबाउट इन। इन का हिंदी में वैसे अगर मीनिंग देखा जाए तो उसका मतलब होता है में। यहां पर मैं लिख रहा हूं इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइम, प्लेस, पोजीशन एंड डायरेक्शन। यहां पर हम टाइम, प्लेस, पोजीशन एंड डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन जो होगी कैसे होगी? इंडेफिनेट एंड अनफिक्स्ड होगी। दिस विल बी एन इंडेफिनेट इंफॉर्मेशन और एन अनफिक्स्ड इंफॉर्मेशन। सर इंडेफिनेट, देखिए टाइम डेफिनेट भी होता है और टाइम इंडेफिनेट भी होता है। जैसे अगर मैं कहूं सुबह के 10 बजे, डेफिनेट टाइम हो गया, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन हम इनमें नहीं दे सकते, उसकी इंफॉर्मेशन हम इनमें नहीं दे सकते। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सुबह, तो सुबह तो एक इंडेफिनेट टाइम है। सुबह मतलब कब? मैं अगर आपसे कहा कि मैं आपसे सुबह मिलूंगा तो कब मिलेगा? मैं आपसे कहा मैं आपसे दोपहर में मिलूंगा, शाम में मिलूंगा, रात में मिलूंगा, तो मैं कब मिलूंगा? इसलिए हम लगाते हैं इन द मॉर्निंग, इन द नाइट, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इस तरह से। यहां पर हम बात करते हैं अबाउट प्लेस की। देखिए प्लेस भी डेफिनेट होता है और प्लेस इंडेफिनेट भी होता है। जैसे अगर मैं कहूं घर, एक डेफिनेट प्लेस है, लेकिन अगर मैं कहूं बैंक, तो कौन सी बैंक? घर तो मेरा घर, बैंक कौन सी बैंक? मैं क्लास में हूं, तो क्लास एक इंडेफिनेट प्लेस है, बैंक एक इंडेफिनेट प्लेस है, ऑफिस एक इंडेफिनेट प्लेस है। यहां पर हम बात करते हैं अबाउट पोजीशन की। देखिए पोजीशन चेंज होते रहते हैं, राइट अराउंड, कोई पोजीशन फिक्स्ड नहीं होता। अंदर, बाहर, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, ये सारे पोजीशंस हैं। अगर आप इसको प्रोफेशनल लाइफ में बात करें तो कोई असिस्टेंट मैनेजर हैं, कोई मैनेजर हैं, कोई सीनियर मैनेजर हैं, कोई जनरल मैनेजर हैं, तो ये भी आपके पोजीशंस हैं और ये चेंज होते रहते हैं। तो जहां भी पोजीशन चेंज होता है, इसलिए वो पोजीशन कभी डेफिनेट नहीं होता, राइट। इसलिए हम उसको क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही इज इन मैनेजमेंट फील्ड, तो मैनेजमेंट फील्ड में वो कहां है? ही इज इन मेडिकल प्रोफेशन, तो मेडिकल प्रोफेशन में वो कहां है? इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये सारे पोजीशंस के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इन।
अपार्ट फ्रॉम दैट डायरेक्शन, देखो डेफिनेट डायरेक्शन और इनडेफिनेट डायरेक्शन, यहां पर दो तरह के डायरेक्शन होते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन का मतलब ही होता है कि जिस तरफ आप रुख कर रहे हैं या जिस तरफ आप जा रहे हैं, दिशा जिसको हम कह सकते हैं, तो ये इनडेफिनेट डायरेक्शंस के लिए आता है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहां पर बताना चाहता हूं। जो शीतल वाज इन द क्लास, अब यहां पर मैंने प्रयोग किया इनका और साथ में मैंने यहां पर प्रयोग किया है क्लास का। तो अब वो कौन सी क्लास में, कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे आप कौन सी क्लास में? आप डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं इसको। यहां पर हम देख रहे हैं राहुल मेट इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग और इन, मुझे बताइए कि मॉर्निंग एक इंडेफिनेट टाइम है ना, जैसे अभी आपको एक्सप्लेन किया है। यहां पे हम देख सकते हैं कि ही इज इन डाउट, तो डाउट एक ऐसा पोजीशन है जिसको कोई ट्रेस नहीं कर सकता, इसको कोई फाइंड आउट नहीं कर सकता है। यहां पर है सन राइजेस इन द ईस्ट, देखिए ज्योग्राफिकली ईस्ट एक इंडेफिनेट डायरेक्शन है क्योंकि पृथ्वी घूमती है, पहली बात, और वैसे भी दिशाएं 4 नहीं होती 10 होती हैं। तो थिंग इज दैट कि ईस्ट में भी सन रोज उसी एंगल से नहीं निकलता है, इसलिए ये कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और कई सारे लोगों ने इसको फ्रॉम द ईस्ट लिखा है, कई सारे लोगों ने एट द ईस्ट लिखा है, लेकिन इसका आंसर इन है। यहां पर स्टार शाइन्स इन द नाइट, तो अब नाइट में कब शाइन करेंगे स्टार? जब तक नाइट है तब तक शाइन करेंगे। चलिए अब अगला चीज हम देखते हैं, या फिर अगला पोजीशन हम देखते हैं, या फिर अगला सप्लीमेंट्री वर्ड हम देखते हैं, एट। तो यहां पर एट इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम, प्लेस, लोकेशन, डायरेक्शन, जो कि सब डेफिनेट है। पहले कैसा था? इंडेफिनेट, अनफिक्स्ड था। यहां पर कैसा है? डेफिनेट और फिक्स्ड है। लेट अस ट्राई, देखो पहले और यहां पर एक क्या डिफिनेशन आया, क्या डिफरेंस आया? टाइम वहां पे बोल रहे हैं, यहां भी बोल रहे हैं, वहां इंडेफिनेट है, यहां डेफिनेट है। प्लेस वहां भी बोल रहे हैं, यहां भी बोल रहे हैं, वहां इंडेफिनेट है, यहां डेफिनेट है। वहां पर हमने पोजीशन बताया और यहां पर हम लोकेशन बता रहे हैं, क्योंकि पोजीशन डेफिनेट नहीं होती, क्योंकि पोजीशन बदलते रहते हैं। पोजीशन किसको बोलते हैं? जहां बदलते रहता है। लोकेशन किसको बोलते हैं? जो नहीं बदलता है। जैसे आपका घर है, एक लोकेशन है। अगर कोई जुहू बीच बॉम्बे, एक लोकेशन है, वो पोजीशन नहीं है। डायरेक्शन, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। कोई बैट्समैन है और वो भाग रहा है, वो आउट हो रहा है, रन आउट हो रहा है, तो स्टंप है, तो मैंने स्टंप की तरफ बॉल मारा, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मार रहा हूं, राइट? शूट एट हिम, एम एट द मैंगो, मैंगो पर ध्यान लगाओ। आप अपना निशाना या अपना एम मैंगो पर लगाओ, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ही तो है। एनीवे, द ट्रेन अराइव्स एट 8 PM, वहां पर हमने देखा था मॉर्निंग, लेकिन यहां पर हम क्या लगा रहे हैं? 8 PM। यहां पर हम देखें राहुल इज एट होम, होम एक लोकेशन है, पोजीशन नहीं है। इज दैट क्लियर? नाउ हे लुक एट मी, हे मेरी तरफ देखो, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखने के लिए बोल रहा हूं ना मैं आपको। यू कुड सी हियर कि मैं बोल रहा हूं आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखो, लुक एट मी। यू कुड सी हियर अगेन, सॉरी, वी हैव शॉट दिस पिक्चर एट जुहू बीच, मैंने अभी जिक्र किया था जुहू बीच, तो जुहू बीच एक लोकेशन है, राइट? यहां पर आप देखिए आई वेक अप एट 5 AM एवरी डे डेली। यहां पर एटिमोलॉजिकल फैक्टर में बताना चाहूंगा, वर्ड साइंस में स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूं कि वर्ड्स आना जरूरी नहीं है, वर्ड का साइंस आना जरूरी है। यहां पर एवरीडे लगाएंगे क्योंकि एवरीडे राइट होगा और डेली रॉन्ग होगा। डेली तब लगाते हैं जब एक दिन भी मिस नहीं करते हैं, जैसे सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट डेली, आई वेक अप एट 5 AM एवरी डे। मैं आपको कैसे गारंटी दिलाऊं कि रोज बिना किसी भी चूक के मैं 5 बजे उठता हूं? ऐसा कोई नहीं बोलता। आई हैव टी एवरी डे, आई रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। हो सकता है कि मैं 4 दिन गाँव चला गया और मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा ही ना, लेकिन फिर भी मैं क्या बोला, मैं रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ता हूं। मैं तो लोगों को ऐसे समझाऊंगा, राइट? तो यहां पर डिफरेंस कहां पर आ रहा है? वहां पर पोजीशन का और यहां पर लोकेशन का, राइट? नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड वन, थर्ड सप्लीमेंट्री वर्ड पढ़ते हैं, इनटू। इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक प्लेस, एरिया और पॉकेट। यहां पर पॉकेट की फिर से एटिमोलॉजी है गाइस। पॉकेट मतलब ये वाला पॉकेट तो होता ही है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन पॉकेट मतलब कोई भी एक निर्धारित, निर्दिष्ट, डेफिनेट प्लेस को हम क्या बोलते हैं? पॉकेट। हम बोलते हैं कि देश के कई सारे पॉकेट्स में बारिश हुई है या देश के कई सारे पॉकेट्स में बारिश नहीं हुई, तो पॉकेट का मतलब होता है एक स्पेसिफिक प्लेस, एक निर्दिष्ट प्लेस को ही बोलता है। नाउ यहां पर जब भी आप कोई भी एक्शन एक पर्टिकुलर स्पेस में कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक स्पेस में कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप एटीएम जाते हो, वहां एक स्लॉट होता है, वहां पर आप कार्ड डालते हो, ये आपका सिम स्लॉट है यहां पर जो दिखाया गया है। तो सिम के जितना स्लॉट है उतने के अंदर ही आपको स्लॉट उस सिम को डालना पड़ेगा। एम आई राइट आ रहा हूं? मैं तो नहीं बैठेगा कार्ड, तो उतनी ही जगह में, उतने ही स्पेस में, स्पेसिफिक प्लेस में, यहां पर लिखा हुआ है स्पेसिफिक प्लेस, एरिया और पॉकेट, तो ये कार्ड हमने एक स्पेसिफिक प्लेस में डाल दिया, तो इनटू द स्लॉट। आप सिम कैसे इंसर्ट करेंगे? इनटू द स्लॉट। जैसे बॉय स्नीक्ड इनटू द क्लास, बस घुस गया इनटू द क्लास। तो क्लासरूम एक बिल्डिंग का एक छोटा सा हिस्सा जिसके अंदर एक स्पेसिफिक प्लेस होता है क्लास। यहां पर इस कॉन्टेक्स्ट में यहां पर क्लास एक स्पेसिफिक प्लेस है।
यहां पे ए स्ट्रेंजर बार्ज इनटू द मैनेजर्स केबिन। देखो बार्ज का मतलब होता है कि धड़ाम से आ जाना। धड़ाम से आ जाना मतलब बिना बोले, बिना खबर किए, बस। तो इनटू द मैनेजर्स केबिन, तो केबिन कैसे होता है? देखो ऑफिस होता है, ऑफिस में एक स्पेस होता है, स्पेस में आपका केबिन बनाया जाता है, तो उस केबिन के एग्जैक्टली उस स्लॉट में वो आया। अपार्ट फ्रॉम दैट, नेवर इंसर्ट शार्प ऑब्जेक्ट्स इनटू द ईयर्स। आप यहां पर एक शार्प ऑब्जेक्ट दिखाया गया है, आप कीज देखते हैं, आप कुछ लोग बहुत शार्प ऑब्जेक्ट्स अपने कानों में घुसाने के लिए डालते हैं, तो कान एक निर्दिष्ट प्लेस है, एक डेफिनेट प्लेस है, इतना ही प्लेस है, तो हम कहते हैं नेवर इंसर्ट द शार्प ऑब्जेक्ट्स इनटू द ईयर्स। अब आपने कभी बास्केटबॉल खेला होगा, बास्केट में छोटा सा बास्केट होता है, वहां पर आप बॉल को फेंकते हो, उतने ही स्पेस के अंदर उसको जाना है और कहीं नहीं। तो द बॉल, ही थ्रू द बॉल इनटू द रिंग सक्सेसफुली, राइट। तो आज हमने देखा इन, इनटू और एट। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपके कोई भी और सवाल हैं, तो आप बेझिझक हमसे कितने भी सवाल पूछे। मैंने आपको बताया कि आपके सवाल हमको एनकरेज करेंगे, आपको कंटेंट बढ़ाने के लिए, उसको मल्टीप्लाई करने के लिए, कंटेंट को और भी एक्सप्लोर करने के लिए। इस वीडियो में आज इतना ही। अगले वीडियो के लिए, अगले सप्लीमेंट्री वर्ड्स की सीरीज में आपको बताऊंगा, और मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया कि सारे सप्लीमेंट्री वर्ड्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो right now I take leave of you, Pradeep Kulkarni signing off, and next video will definitely join with more words and in a beautiful in a most beautiful explained manner. Till then, thank you very much. Have a nice day.